नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो में हम सब रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो आपके सभी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो के लास्ट में आप सबके लिए क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि किसी भी भाई बहन को इन 15 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप सभी लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो आप सभी लोग अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। चलिए अब हम सब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि 30 जनवरी 2022 को गुरुवार रहा हो तो 2 मार्च 2022 को कौन सा दिन था। यहाँ पे देखिए 30 जनवरी 2022 को गुरुवार दिन बताया गया है और हम सबको बताना है 2 मार्च 2022 को कौन सा दिन था। अब हम सब 30 जनवरी से लेकर 2 मार्च तक टोटल दिनों को गिन लेंगे। जनवरी के बाद हो जाएगा फरवरी और फरवरी के बाद हो जाएगा मार्च। यहाँ पे जनवरी में देखिए 30 दिन दिया गया है और जनवरी जो होता है 31 का महीना होता है। 31 में से 30 को निकालेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। जनवरी में 1 दिन बचा और फरवरी जो होता है 28 का माह होता है और 29 का माह होता है। 2022 जो है साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में फरवरी जो होता है 28 का माह होता है। यहाँ पे 28 का माह हो गया प्लस मार्च में 2 दिन दिया गया है। यहाँ पे हम सब 2 दिन लिखेंगे। चलिए अब इन तीनों को जोड़ लिया जाए। 28 और 2 हो जाएगा 30, 30 और 1 हो जाएगा 31। यहाँ पे टोटल दिन हुआ 31। अब हम सब 31 में 7 से भाग देंगे तब हम सबको अतिरिक्त दिन प्राप्त हो जाएगा। 31 से 7 में भाग देंगे 4 बार जाएगा और अतिरिक्त दिन बचेगा 3 अतिरिक्त दिन हो गया। अब हम सब गुरुवार में 3 दिन जोड़ देंगे। गुरुवार में 3 दिन जोड़ा जाए। गुरुवार के बाद हो जाएगा शुक्रवार के बाद हो जाएगा शनिवार और शनिवार के बाद हो जाएगा रविवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा रविवार। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए हम सबको 30 जनवरी से लेकर 2 मार्च तक टोटल दिनों को काउंट करना है। देखिए यहाँ पे जनवरी जो होता है 31 का माह होता है और जनवरी में 30 दिन दिया गया था। 31 में से 30 को निकाले तो 1 दिन मिला। और फरवरी जो होता है 28 का माह होता है और 29 का माह होता है। यहाँ पे 2022 लिखा हुआ है। 2022 जो है साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में 28 का माह होता है और लीप वर्ष में 29 का माह होता है। जो वर्ष 4 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाता है वो लीप वर्ष होता है। यहाँ पे मार्च में देखिए 2 दिन दिया गया था। यहाँ पे हम सब मार्च में 2 दिन लिखे। 1 और 28 हो जाएगा 29 और 2 हो जाएगा 31। यहाँ पे देखिए टोटल दिनों की संख्या 31 हो गया। 30 जनवरी से लेकर 2 मार्च तक टोटल दिनों की संख्या 31 हो गया। 31 में अब हम सब 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा और अतिरिक्त दिनों की संख्या 3 आ जाएगा। गुरुवार को बृहस्पतिवार कहा जाता है। बृहस्पतिवार में हम सब 3 दिन जोड़ेंगे। बृहस्पतिवार के बाद हो जाएगा शुक्रवार के बाद हो जाएगा शनिवार और शनिवार के बाद हो जाएगा रविवार। इसका राइट आंसर हो गया रविवार। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे देखिए संख्याएं दी गई है 23:72 समा अनुपात 38 अनुपात क्वेश्चन मार्क
क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। चलिए अब इन सबको लिख लिया जाए। यहाँ पे हो जाएगा 23:72 समानुपात 38 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे जिस प्रकार से 23 को 72 लिखा गया है उसी प्रकार से 38 को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। चलिए अब 23 में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 72 हो जाए। यहाँ पे हम सब करेंगे 23 गुणे 3, 23 गुणे 3 करेंगे 69 हो जाएगा। यहाँ पे 23 गुणे 3 किए 69 हो गया। अब इसमें हम सब 3 जोड़ देंगे, 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 72 प्राप्त हो जाएगा। पहले वाले में हम सबको 72 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से दूसरे वाले को सॉल्व किया जाए। यहाँ पे करेंगे 38, 38 गुणे करेंगे 3, 38 से 3 में गुणा किया जाए, 3 गुणे 8 करेंगे 24 हो जाएगा। 3 गुणे 3 करेंगे 9 हो जाएगा, 9 और 2 हो जाएगा 11 प्लस 3, 114 प्लस 3 करेंगे 117 प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 117 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 है लेकिन ठीक बाद में 8 नहीं है। हम सबको बताना है ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 आया हो और 5 के ठीक बाद में 8 नहीं आया हो। यहाँ पे ठीक बाद में 8 नहीं आना चाहिए। चलिए अब श्रृंखला को चेक किया जाए 5 कहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देखिए 5 लिखा हुआ है और 5 के पहले 3 आना चाहिए और यहाँ पे दिया गया है 4। यहाँ पे देखिए श्रृंखला नहीं बनेगी। अब आगे चेक किया जाए 5 कहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है और 5 के पहले 3 लिखा हुआ है। 5 के बाद 8 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 5 के बाद 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे एक अक्षर श्रृंखला प्राप्त हो गया। अब आगे चेक किया जाए। यहाँ पे देखिए 5 लिखा हुआ है और 5 के पहले 3 लिखा हुआ है और 5 के बाद में यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। यहाँ पे 8 नहीं होना चाहिए। अब चेक किया जाए। यहाँ पे देखिए 5 लिखा हुआ है और 5 के पहले जो है 3 लिखा हुआ है। 5 के बाद 8 नहीं आना चाहिए। यहाँ पे देखिए 5 के बाद 2 लिखा है। यहाँ पे ऐसे 2 अक्षर श्रृंखला हैं जिनमें 5 के पहले 3 है और 5 के बाद 8 नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। यहाँ पे देखिए अक्षर दिया गया है PS अनुपात VY समानुपात FI समानुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। चलिए अब इन सबको लिख लिया जाए। PS अनुपात VY समानुपात FI अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे जिस प्रकार से PS को VY लिखा गया है उसी प्रकार से FI को यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या प्राप्त होगी। चलिए अब इसको चेक किया जाए इसमें क्या किया गया है। चलिए अब इसको आसान करने के लिए हम सब इसका नंबरिंग करते हैं। P हो जाएगा 16 नंबर, S हो जाएगा 19 नंबर, V हो जाएगा 22 नंबर, Y हो जाएगा 25 नंबर, F हो जाएगा 6 नंबर, I हो जाएगा 9 नंबर। देखिए यहाँ पे P जो है 16 नंबर पे लिखा है और V जो है 22 नंबर पे लिखा है। इसमें +6 को जोड़ा गया है +6।
यहाँ पे देखिए यस 19 नंबर पे है और वाई जो है 25 नंबर पे है। 19 6 हो जाएगा 25, इसमें भी प्लस 6 को जोड़ा गया है प्लस 6। अब इसमें भी हम सब प्लस 6 को जोड़ देंगे, या फिर 6 नंबर पे है 6 में हम सब 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। और 12 नंबर पे आता है यल। आई है 9 नंबर पे, 9 में हम सब 6 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। और 15 नंबर पे आता है ओ। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यल ओ प्राप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न आकृति दी गई है और हम सबको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर उत्तर आकृति में से बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी उत्तर आकृति को भरा जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले वाले प्रश्न आकृति में इसको 8 भागों में बांटा गया है और यहाँ पे देखिए इस प्रकार से एक लाइन को खींचा गया है। और दूसरे वाले प्रश्न आकृति में यहाँ पे देखिए एक लाइन को छोड़ के यहाँ पे दूसरी वाली लाइन में 2 लाइनें इस प्रकार से खींच दी गई। यहाँ पे देखिए तीसरे वाले चित्र में दिया गया है 8 भागों में बांटा गया और इसको देखिए यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया। अब हम सब एक लाइन को यहाँ पे छोड़ेंगे और यहाँ पे अब बनाएंगे ऊपर वाले पे इस वाले पे बनाएंगे 4 लाइन। इस प्रकार से 4 लाइनों को बनाएंगे और इसको 8 भागों में हम सब बांट देंगे 8 भागों में इस प्रकार से। चलिए अब चेक किया जाए इस प्रकार की आकृति जो है किस उत्तर आकृति में दी गई है। यहाँ पे देखिए पहले वाले में यहाँ पे दिया गया है और इसमें 2 लाइनें खींची गई हैं। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पे 4 लाइनें दी गई हैं, यहाँ पे होना चाहिए था और दिया गया है यहाँ पे। ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पे 4 लाइनें इस प्रकार से दी गई हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए संख्याओं को लिखा गया है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। चलिए अब इसको सॉल्व कर दिया जाए। सबसे पहले हम सब इसको लंबवत सॉल्व करेंगे। अगर लंबवत नहीं सॉल्व होगा तब हम सब इसको 36 सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले हम सब इसको लंबवत सॉल्व करते हैं। अगर लंबवत नहीं सॉल्व होगा तब हम सब इसको 36 इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए लंबवत में दिया गया है 3 4 2 और 24। यहाँ पे 3 4 2 में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 24 प्राप्त हो जाए। यहाँ पे हम सब कर देंगे 3 गुणे 4 गुणे 2। यहाँ पे करेंगे 3 गुणे 4 गुणे 2। 3 गुणे 4 करेंगे 12 हो जाएगा और 12 गुणे 2 करेंगे 24 हो जाएगा। पहले वाले कॉलम में हम सबको 24 प्राप्त हो गया। अब हम सब दूसरे वाले कॉलम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे करेंगे 1 गुणे 6 गुणे 5। 1 गुणे 6 गुणे 5। 1 गुणे 6 करेंगे 6 हो जाएगा। 6 गुणे 5 करेंगे 30 हो जाएगा। दूसरे वाले कॉलम में भी हम सबको 30 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से हम सब तीसरे वाले कॉलम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे करेंगे 8 गुणे 9 गुणे 2। 8 गुणे 9 गुणे 2। 8 गुणे 9 करेंगे 72 हो जाएगा और 72 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 144। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 144 प्राप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पे देखिए अच्छा श्रृंखला को दिया गया है और हम सबको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ज्ञात करना है।
यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। 152, 164, 176, 188, क्वेश्चन मार्क, 212। चलिए अब इसको सॉल्व कर दिया जाए। यहाँ पे दिया गया है 152, यहाँ पे दिया गया है 164 और यहाँ पे दिया गया है 176। देखिए यहाँ पे क्या किया जाए कि 164 हो जाए। 152 में अगर हम सब 12 जोड़ दें, यहाँ पे प्लस 12 को जोड़ेंगे तो 164 प्राप्त हो जाएगा। और 164 में हम सब 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 176 हो जाएगा। 176 में हम सब 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 188। अब यहाँ पे 188 में हम सब प्लस 12 जोड़ेंगे, 188 में 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 200। 188 में 12 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा और 200 में हम सब 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 212 हो जाएगा। देखिए सभी में 12 को जोड़ा गया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 200 प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पे देखिए आकृति को दिया गया है और इस आकृति में हम सबको बताना है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। सबसे पहले हम सब इस वाले आकृति को गिनेंगे, इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं इस वाली आकृति को। चलिए अब इसको हम काउंट करवाते हैं। देखिए यहाँ पे 1 त्रिभुज हो गया, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज, 6 त्रिभुज, 7 त्रिभुज, 8 त्रिभुज। देखिए यहाँ पे 8 त्रिभुज प्राप्त हो गया। जब कभी भी इस प्रकार से आयत या वर्ग दिया गया हो तो सबसे पहले हम सभी लोग इनको नंबरिंग कर देंगे और नंबरिंग करने के बाद इसका डबल कर देंगे। 8 का डबल करेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। इस वाले चित्र में हम सबको 16 त्रिभुज प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे 16 त्रिभुज प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो जाएगा 17 त्रिभुज, ये वाला हो गया 17 त्रिभुज। और देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो जाएगा 18 त्रिभुज। यहाँ पे देखिए 18 त्रिभुज प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो जाएगा 19 त्रिभुज, ये वाला हो गया 19 त्रिभुज, ये वाला हो गया 19 त्रिभुज। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो जाएगा 20 त्रिभुज, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो गया 20 त्रिभुज। इस आकृति में टोटल 20 त्रिभुज हैं। चलिए एक बार आप सभी लोगों को फिर से काउंट करवा देते हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आकृति को दिया गया है, इस प्रकार से आकृति को दिया गया है और इसको देखिए इस प्रकार से 4 भागों में बांट दिया गया। फिर यहाँ से देखिए एक विकर्ण रेखा इस प्रकार से खींचा गया और इसमें एक विकर्ण रेखा इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज, 6 त्रिभुज, 7 त्रिभुज, 8 त्रिभुज। देखिए यहाँ पे 8 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। 8 के बाद देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो जाएगा 9वां त्रिभुज, ये वाला हो गया 9वां त्रिभुज। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो जाएगा 10वां त्रिभुज, ये वाला हो गया 10वां त्रिभुज। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो जाएगा 11वां त्रिभुज, ये वाला हो गया 11वां त्रिभुज। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो जाएगा 12वां त्रिभुज। यहाँ पे देखिए 12 त्रिभुज प्राप्त हो गया। अब आगे काउंट करवाते हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो जाएगा 13वां त्रिभुज, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो गया 13वां त्रिभुज।
और देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो जाएगा 14वां त्रिभुज। ये वाला हो गया 14वां त्रिभुज। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो जाएगा 15वां त्रिभुज। ये वाला हो गया 15वां त्रिभुज। अभी देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज और बनेगा। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो जाएगा 16वां त्रिभुज। ये वाला हो गया 16वां त्रिभुज। इस वाले आकृति में 16 त्रिभुज प्राप्त हो गया। और देखिए ए वाला गिनाया गया था 17 त्रिभुज और ए वाला गिनाया गया था 18 त्रिभुज। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हुआ था 19वां त्रिभुज। ए वाला हुआ था 19वां त्रिभुज। और देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हुआ था 20वां त्रिभुज। ए वाला हो गया था 20वां त्रिभुज। टोटल इसमें 20 त्रिभुज हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी संख्या जो है विषम है। ऑप्शन ए में दिया गया है 8, ऑप्शन बी में दिया गया है 27, ऑप्शन सी में दिया गया है 100, ऑप्शन डी में दिया गया है 125। 8 देखिए 2 का क्यूब है और 27 देखिए 3 का क्यूब है। 100 जो है 10 का वर्ग है और 125 जो है 5 का क्यूब है। ऑप्शन सी जो है वर्ग किया गया है और इन तीनों को क्यूब किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इन तीनों से विषम है। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि गुणा का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ भाग तथा माइनस का अर्थ गुणा हो तो यहाँ पे समीकरण दिया गया है 78 माइनस 13 प्लस 6 गुणे 7 भागे 23 बराबर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। चलिए अब इस समीकरण के चिन्हों का प्रयोग कर दिया जाए। माइनस का अर्थ दिया गया है गुणा, यहाँ पे हम सब गुणे का चिन्ह लगाएंगे। और प्लस का अर्थ दिया गया है भाग, यहाँ पे हम सब भाग का चिन्ह लगाएंगे। गुणा का अर्थ दिया गया है प्लस, यहाँ पे हम सब प्लस का चिन्ह लगाएंगे। भाग का अर्थ दिया गया है माइनस, यहाँ पे हम सब माइनस का चिन्ह लगाएंगे। चलिए अब समीकरण को लिख लिया जाए। यहाँ पे हो जाएगा 78 गुणे 13 भागे 6 प्लस हो जाएगा 7 माइनस 23। अब इसको हम सब बोर्ड मास के नियम से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए करेंगे हम सब 78 गुणे 13 बटे हो जाएगा 6 प्लस 7 माइनस 23। अब यहाँ पे 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 त्रिक हो जाएगा 18। 13 गुणे 13 करेंगे 169 हो जाएगा प्लस 7 माइनस 23। 169 प्लस 7 करेंगे 176 हो जाएगा। 176 माइनस 23 करेंगे 176 में से 23 को निकालेंगे तो 153 आ जाएगा। 153 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 153 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पे देखिए अक्षर श्रृंखला को लिखा गया है और हम सबको खाली स्थान पे बताना है कि इन खाली स्थानों पे कौन से अक्षर श्रृंखला को भरा जाएगा। चलिए अब इसको चेक किया जाए, इसमें कौन सी सीरीज बन रही है। चलिए अब इन अक्षरों को लिख लिया जाए। यहाँ पे दिया गया है बी, ए बी खाली स्थान, ए बी ए खाली स्थान, खाली स्थान, ए खाली स्थान, खाली स्थान, बी ए ए।
यहाँ पे इन सभी अक्षरों को लिख लिया गया। चलिए अब इनका सीरीज बना दिया जाए। चलिए अब इसको चेक किया जाए, इसमें कौन सी सीरीज बनेगी। यहाँ पे देखिए BAB लिखा हुआ है और यहाँ पे BAA लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे जो सीरीज बनेगी 5 का सीरीज बनेगी। यहाँ पे देखिए AA आना चाहिए, यहाँ पे 5 का सीरीज बन जाएगा। यहाँ पे देखिए B लिखा हुआ है, यहाँ पे भी B, यहाँ पे हो जाएगा B। यहाँ पे देखिए A लिखा हुआ है, यहाँ पे भी A लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम सब लिखेंगे A। देखिए यहाँ पे एक सीरीज बन गई BA BAA। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है B के बाद आएगा A। यहाँ पे देखिए 2 सीरीज बन गई BA BAA। अब यहाँ पे लिखा जाएगा BA BAA। अब हम सब खाली स्थान पे भरे गए अक्षरों को लिख लेंगे। यहाँ पे भरा गया A को, यहाँ पे भरा गया B को, और यहाँ पे भरा गया A को, यहाँ पे भरा गया B को, और यहाँ पे भरा गया A को। चलिए अब चेक किया जाए किस ऑप्शन में ABA लिखा गया है। यहाँ पे देखिए ABA लिखा गया है। ऑप्शन D इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित प्रश्न में विषम आकृति का पहचान कीजिए। यहाँ पे देखिए 4 आकृतियाँ दी गई हैं और इन चारों आकृतियों में से हम सबको बताना है कि कौन सी आकृति जो है विषम है। देखिए पहले वाली आकृति में इस प्रकार से डाइस को बनाया गया है और यहाँ पे देखिए बाढ़ का निशान बनाया गया है और एक दूसरे के अपोजिट जो है इन बाढ़ के निशानों को रखा गया है, एक दूसरे के अपोजिट रखा गया है। दूसरे वाले में देखिए यहाँ पे भी देखिए एक दूसरे के अपोजिट रखा गया है, यहाँ पे भी देखिए एक दूसरे के अपोजिट रखा गया है, इसमें भी एक दूसरे के अपोजिट रखा गया है। देखिए एक इस प्रकार से, एक इस प्रकार से, एक अपोजिट लिखा गया है। ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पे सभी बाड़ों के निशान को एक तरफ लिखा गया है, एक ही तरफ। इस प्रकार से सभी चिन्हों को लगाया गया है, इन बाड़ के निशानों को एक ही तरफ रखा गया है, अपोजिट नहीं रखा गया है। ऑप्शन सी जो है इन दोनों से विषम है। अब ऑप्शन डी को चेक किया जाए। यहाँ पे ऑप्शन डी में भी देखिए एक दूसरे के अपोजिट हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 5:30 पर घड़ी में सुइयों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। अब हम सबको 5:30 पर सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना है। चलिए अब इसको सूत्र के माध्यम से सॉल्व किया जाए। यहाँ पे सबसे पहले हम सब लिखेंगे घंटे। घंटे के लिए सूत्र होता है घंटे गुणे 30। 30 ये जो लिखा गया है 1 घंटे में 30 अंश होता है। यहाँ पे हो जाएगा प्लस मिनट बटे 2। अब यहाँ पे हो जाएगा मिनट के लिए सूत्र मिनट के लिए सूत्र होता है मिनट गुणे 6। मिनट गुणे 6 जो लिखा गया है ये 6 अंश है। 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनता है और 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनता है। चलिए अब इसको सूत्र के माध्यम से सॉल्व कर दिया जाए। यहाँ पे देखिए घंटा दिया गया है 5, यहाँ पे हम सब करेंगे 5 गुणे करेंगे 30, यहाँ पे हो जाएगा 30 प्लस मिनट दिया गया है 30 मिनट, यहाँ पे हम सब करेंगे 30/2। अब 30/2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और 5 गुणे 30 करेंगे तो 150 हो जाएगा प्लस 15। यहाँ पे हम सब मिनट वाले को घटा देंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा मिनट है 30 मिनट गुणे 6, 30 गुणे 6 करेंगे तो 180 हो जाएगा। यहाँ पे 180 को घटा लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 165। 165 में से हम सब 180 को घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 15 अंश।
5:30 पर घड़ी के सुइयों के बीच 15 अंश का कोण बनेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाते हैं। यहाँ पे देखिए घंटे के लिए सूत्र दिया गया है घंटा गुणे 30 अंश प्लस मिनट बटे 2, और यहाँ पे मिनट के लिए सूत्र दिया गया है मिनट गुणे 6। देखिए एक घड़ी में जो होता है 12 बजते हैं और एक घड़ी में 360 अंश का कोण बनता है। 360 अंश को हम सब 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 30 अंश आएगा। एक घंटे में 30 अंश का कोण बनेगा और एक मिनट में 6 अंश का कोण बनेगा, 6 अंश का। अब हम सब सूत्र के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए घंटा दिया गया था तो घंटा यहाँ पे 5 दिया गया है, 5 घंटा 30 मिनट। यहाँ पे 30 अंश का कोण बना रहा है एक घंटे में, तो 5 घंटे में बनाएगा 150 अंश का कोण। यहाँ पे देखिए मिनट बटे 2 किया गया था और यहाँ पे 30 मिनट दिया गया है, 30 बटे 2 करेंगे तो 15 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इनको जब गुणा किया गया 30 गुणे 5 किया गया 150 हो गया और प्लस 15 को जोड़ा गया तो 165 हो गया। अब यहाँ पे देखिए मिनट वाले को जब सॉल्व किया गया मिनट दिया गया है 30 मिनट, 30 गुणे हम सब 6 किए तो 180 प्राप्त हो गया। अब 180 में से हम सब 165 को निकाल दिए तो यहाँ पे 15 अंश प्राप्त हो गया, यहाँ पे माइनस में नहीं आएगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है और 3 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं घूम जाता है और चलता है। बताइए कि अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। चलिए अब इसको चित्र के माध्यम से सॉल्व कर दिया जाए। सबसे पहले हम सभी लोग दिशा के बारे में जानेंगे। देखिए दिशा जो है इस प्रकार से बनता है, ऊपर की तरफ होता है उत्तर और नीचे की तरफ होता है दक्षिण, दाहिने तरफ होता है पूर्व और बाएं तरफ होता है पश्चिम। यहाँ पे देखिए हम सभी को दिशा का ज्ञान हो गया। अब हम सब इसको चित्र के माध्यम से सॉल्व करेंगे। एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना शुरू करता है। यहाँ पे देखिए बिंदु ए दिया गया है, ए बिंदु ए हो गया, शुरू करता है और उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर, उत्तर देखिए ऊपर की तरफ है। यहाँ पे इन्होंने 3 किलोमीटर की दूरी को तय किया, 3 किलोमीटर। फिर दाएं घूम जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब देखिए अगर दाहिने घूमेगा तो इस तरफ आएगा, इस तरफ, और इन्होंने 3 किलोमीटर की दूरी फिर तय की और फिर दाएं घूम जाता है। अब फिर दाएं घूमेगा तो नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ होता है दक्षिण, फिर दाएं घूम जाता है और चलता है। बताइए कि अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। अब देखिए वह दक्षिण की दिशा में जा रहा है, दक्षिण। देखिए नीचे की तरफ जो है दक्षिण दिशा दी गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण में। चलिए अब हम सब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, यस आर का पिता है, टी यस की माँ है। बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है। यहाँ पे टी से संबंध बताना है पी का। चलिए अब इसको चित्र के माध्यम से सॉल्व कर दिया जाए। इसको सॉल्व करने से पहले इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लिया जाए। देखिए मेल के लिए हम सब वर्ग का प्रयोग करेंगे और फीमेल के लिए हम सब वृत्त का प्रयोग करेंगे। चलिए अब इसको चित्र के माध्यम से सॉल्व कर दिया जाए। देखिए जिसका पद बड़ा होता है उसको ऊपर रखा जाता है और जिसका पद छोटा होता है उसको नीचे रखा जाता है। यहाँ पे देखिए दिया गया है पी क्यू का भाई है। यहाँ पे देखिए क्यू का जो भाई है पी है,
P भाई है तो इसको हम सब वर्ग में रखेंगे। और Q का अभी नहीं पता है मेल है या फिर फीमेल। आगे दिया गया है R Q की माँ है, Q की जो माँ है R है, R माँ है तो इसको हम सब वृत्त में रखेंगे। आगे दिया गया है यस R का पिता है, R का जो पिता है यस है, R के पिता हो जाएंगे यस, पिता हैं तो इनको हम सब वर्ग में रखेंगे। आगे कह रहा है T यस की माँ है, यस की जो माँ है T है, माँ है तो इनको हम सब वृत्त में रखेंगे। वृत्त में बताइए कि P का T से क्या संबंध है। अब यहाँ पे T से संबंध बताना है P का। तो देखिए ए हो जाएंगी इनकी माताजी और ए हो जाएंगे इनके पिताजी और ए हो जाएंगी इनकी माताजी। यहाँ पे देखिए ए मेल है, मेल, इनका ये लगेगा पर पोता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम सब उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन दिया गया है और इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप सभी लोगों को इनका आंसर नहीं पता है तो आप सभी लोग पार्ट नंबर 77 वीडियो देख सकते हैं। पार्ट नंबर 77 में इन सभी क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। यदि किसी भी भाई बहन को इन 15 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह गया हो तो आप सभी लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आप सभी लोग बताएंगे 15 क्वेश्चन में से आप सभी लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।